मनुष्य का तन मिलना कठिन है। सबसे कठिनाई का काम क्या है? मनुष्य का तन मिलना। और उससे ज्यादा कठिन है इसको संभालना, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है ये तुम्हें कहां कब किस हालत में छोड़ करके चला जाएगा। तो सबसे कठिन काम है मनुष्य का तन मिलना, उससे कठिन काम है इसको संभालना, और उससे ज्यादा भी कठिन काम है उसको सत्संग में लाना। यहां तक लाना सबसे कठिन है। भगवान का भजन करना बहुत कठिनाई का काम है। भजन करना सरलता का काम नहीं है। भजन करे कोई सूरमा, जात पात कुल खोए, बहुत कुछ मिटाना पड़ता है भगवान के लिए, क्योंकि प्रभु का संकल्प है कि जिसे हम मिल जाते हैं उसे हम फिर कुछ नहीं देते, और जिसे सब कुछ दे देते हैं उसे फिर हम नहीं मिलते हैं। यह ठाकुर जी का संकल्प है। तो निवेदन आप सबसे बस एक ही इस दास का है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि अंत में अगर कुछ काम में आने वाला है तो भगवान का नाम काम में आने वाला है, बाकी अंत में कुछ काम नहीं आएगा। और फिर एक बात और, तुम कितना भी कमा लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, आखिरी में तो एक ही शब्द बोलो जाते, चाहे एमपी हो चाहे यूपी हो, आखिरी में एक ही शब्द बोलो जे है कि राम नाम सत्य है। फिर कोने के है कि 18 दुकानें बना ली थी वे सत्य हैं, 6 ट्रैक्टर ले लाए थे वे सत्य हैं, 5 करोड़ बैंक में, बहुत बड़े बड़े आदमियों के मारे महंगाई हुई तुमने सुनी आज तक कि 3 करोड़ धर गए वे सत्य हैं। सिर्फ एक शब्द बोला जाना है कि राम नाम सत्य है। पर विडंबना यह है कि सत्य का ज्ञान हमारे जाने के बाद हमारे परिवार बोलता तो है पर मानता कोई नहीं। आखिरी में यह शब्द बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, जिसके लिए बोला जा रहा है वो मर गया, वो तो सुन नहीं रहा है, और जो सुन रहे हैं वो मानते नहीं है। जिसके लिए बोला जा रहा है वो सुन नहीं रहा, और जो सुन रहे हैं वो मान नहीं रहे हैं। बचपन में हमें सिर्फ एक चीज सिखाई गई, धराधाम सत्य है। हम कहीं मोहल्ले में, गांव में, आस पड़ोस में खेलवे गए, परिवार का कोई भी व्यक्ति आके डांट के कहते हैं घरे मिलियो ना पांव तोड़ दे, सीधे घरे चलो, घर से बाहर न निकल जाइयो। यही सिखाया कि नहीं सिखाया? बचपन में सिखाया धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाया काम दाम सत्य है, काम करो पैसा ले आओ, कहूं से ले आओ। तो जब मर गए तो पूरे घर के चले आ रहे कि राम नाम सत्य है। जब बात तो अबे सीखने थी जिंदा में। और फिर संसार में देखो, व्यक्ति को 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 100 काम छोड़ के। 100 काम छोड़ दे, पहले नहाओ, 200 काम छोड़ दे और भोजन करो। कछु कछु आजकल कहने लगे तुम्हारे ते भी चलत हुई है, कई भैया हम तो अब इतने फंस गए हैं कि खावे को तकते हम नैया। कहते हैं जहर खा ले मर जा, ऊंसे ने मरो तो करंट लगा लेना, ट्रेन पे सो रहा हो पटरी पे, लगे ही काय खो कदों खाई, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, और लगे हैं कि हमें तो खावे को तकते हम नहीं, जहर खा लियो आ जाए रात में, सवेरे मारे मिली को काय खोजी रहा है। फिर 100 काम छोड़ो स्नान करो, 200 काम छोड़ो भोजन करो, 500 काम छोड़ो परोपकार करो, और संसार के सारे काम छोड़ दो, पहले भगवान का नाम ले लो। रामायण में लिखा है देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। संसार के सारे काम छोड़ो, पहले अपने हिस्सा को काम कर ले, बाकी तो ये सब काम हो जाए। तुम आदो मकान बना के अब भाई मर जा, एक आदमी महरोनी में ढूंढ दियो कि बाप ने दिवालें उठवाई हो और मर गया हो, और मोड़ा ने ऊपर स्लिप ने ढरवा हो। जब बाप नहीं है तो अब छोड़ो जो जगह, आधा मकान बना के मर जाओ, बच्चे पूरा कर लेंगे, कर्जा दे के मर जाओ, बच्चे ले लेंगे, कर्जा लेके मर जाओ, बच्चे चुका देंगे, शादी संबंध तय करके मर जाओ, परिवार के पूरा कर लें।
बस दुनिया का एक काम ऐसा है जो तुम्हारे बात कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का भजन। तुम अपने हिस्से का भगवान का भजन कर डालो। सिर्फ ठाकुर जी का नाम ले डालो। अगर उसने कल का सूर्योदय देखने को अगर वो देगा तो तुम्हारे कल की व्यवस्था भी वही बना के देगा, बिल्कुल गारंटी है। अगर वो सूर्योदय देगा तो तुम्हारे भाग्य का उदय कहीं ना कहीं से वो कर देगा। इसलिए प्यारे, नाम ले लो, क्योंकि आखिरी में और कुछ काम में नहीं आएगा। सिर्फ नाम, तुम्हारे द्वारा किया हुआ भजन तुम्हारे काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। और आप लोग खुद बताना, जब शादी होती है किसी के भी घर में हो, तो जितनी भीड़ पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में बचती है? और जितनी भीड़ बारात में होती है, उतनी क्या जयमाला के टाइम बचती है? जितनी भीड़ जयमाला में रहती है, क्या उतनी भीड़ जब विवाहिक कार्यक्रम मंडप में होते तब बचती है? और जितनी भीड़ रात में विवाह के कार्यक्रम में रहती है, क्या उतनी भीड़ विदाई में होती है? विदाई में लड़का खड़ा होगा अकेला और अकेली लड़की खड़ी होगी, यही नियम है। फिर भी आदमी की आंखें नहीं खुल रही कि जब इते की विदाई में को खड़ो नहीं भाव, और जोंदना इते से विदाई हुजे उदना तुम्हारे संगे को खड़ो हुई, तो विचार करो। कोई खड़ा नहीं होगा उस दिन, सिर्फ तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे साथ खड़े होंगे। और एक बात पक्की है, मरना तो है, मरना तो पड़ेगा, बिना मरे नहीं जा सकते, मरने तो पर है। आदमी को जन्म भाव जरूरी नहीं है कि वो पैसा कमा पाए, कितने कमा पाए, है जरूरी कि आदमी बन गए तो धन्ना सेठ हो जाओ। आदमी का जन्म मिला, कोई जरूरी नहीं कि तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे, इसकी कोई गारंटी है? आदमी का जन्म मिला, तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आदमी का जन्म मिला, तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहे अरे अपनी तो छोड़ो, देश के कई मुख्यमंत्रियों को ब्याह नहीं भाव, तुम लेन कौन में हो? देश के कई प्रधानमंत्रियों का विवाह नहीं हुआ, तुम लगते किस गिनती में हो? देश के कई राष्ट्रपतियों का विवाह नहीं हुआ, बस उनकी किस्मत अलग हती, एक के पति नहीं बने राष्ट्र के पति बन गए। पर ऐसी किस्मत सबकी थोड़ी होती है। तो मनुष्य का जन्म मिला, जरूरी नहीं पैसा कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे, मनुष्य का जन्म मिला, कोई जरूरी नहीं है नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, पर मनुष्य का जन्म मिला है तो ये गारंटी है कि मरोगे जरूर। बोलो, इसमें कहीं संशय है? मरना तो पड़ेगा। तो इसलिए अंतिम तैयारी करो। आज को व्यक्ति जन्मदिन मना रहा हो, मना रहा है कि नहीं मना रहा है? और इस कदर झूठ बोला था जन्मदिन में कि सांप आंधरे कर दे। कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई आज तक यूपी में 1000 साल? तुम पूरी महारानी के चिल्लिया हो, तुम 1000 साल जीजिए। बोलो कि तुम जियो हजारों साल, और एक झूठ तो देखो, ऐसे बड़ी झूठा ही नहीं है कि साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के कैलेंडर तो बना नहीं लगो, 365 से तुम 400 दिन नहीं कर सकत साल के, और तुम कह रहे साल के दिन हो कई हजार। तैयारी जन्मदिन की नहीं, तैयारी मौत की रखो। सज धज के मौत की जब शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ भगवान का नाम काम में आएगा। द्रौपदी की जब साड़ी खिंची, पूरा परिवार था कि नहीं था? धर्मधारी दुष्टर, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल सहदेव धृतराष्ट्र भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो सब तमाशा देखते रहे, पर सहायता किसी ने नहीं की। ये की थी किसी ने? पूरा परिवार तमाशा देखता रहा, पर मदद किसी ने नहीं की। बस यही बात दिमाग में बिठाना कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो काम में कौन आया? बांके बिहारी। आए कि नहीं आए? जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो काम में कौन आया? बांके बिहारी। इसी तरह जब हमारी नाड़ी खिंचेगी, आखिरी में नाड़ी खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? कोई बुजुर्ग व्यक्ति आएगा, हाथ देख के कहेगा अब नीचे लिटा दो, लग रहा है कि नाड़ी खिंच रही है। उस समय परिवार वाले घेर के खड़े हो जाएंगे, पर
कोई बचा पाएगा? कोई काम में आएगा? कोई काम में आने वाला नहीं है। काम में तो सिर्फ बांके बिहारी काम में आएंगे, पर जा बात अब आदमी की समझ में नहीं आ रही। हमारे कितना का मंच से कि भगवान को भजन करो, नहीं के हाथ में सब है। अब नहीं आ है समझ में, जा समझ में जब आ है तुमोरों के, जब डॉक्टर हाथ देख के कहे भैया अपने बस की तो रही नहीं है, अब तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिर नरिगल्ला फिर गयो हनुमान जी के महाराज के दौड़ियों के अनुष्ठान कर दे। काय डॉक्टर ने कह दी कौन के हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में। और डॉक्टर कहे कि ऊपर वाले के हाथ में है, उसके पहले तुम इस जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में सौंप दो। कभी डॉक्टर को नहीं कहना पड़ेगा कि ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि तुमने पहले ही सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर दिया है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है प्यारे, कहां इस जीवन की शाम हो जाए। एक बार सदगुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे, कार्तिक का महीना था, 10 दिन हो गए। एक 10-11 साल का लड़का सबसे पहले आता, वो बिल्कुल 5 बजे सत्संग में बैठ जाता है स्नान ध्यान करके। फिर लोग आते बाद में। एक दिन नानक देव जी ने उसको बुलाया और कहा बेटा बड़े बड़े तो इतने जल्दी आ नहीं पाते और तुम जल्दी आ जाते हो, तुम्हें ठंड नहीं लगती? अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है भजन की। अरे अभी तो पढ़ो लिखो बड़े हो जाओ, फिर बुढ़ापे में भजन करना। तो उस लड़के ने कहा कि नानक देव जी जरूरी थोड़ी है कि बुढ़ापा आएगा। बोलो किसी के पास लिखा हुआ कागज है कोई? चलो बुढ़ापे का तो छोड़ दो, कल का पक्का है कि कल आएगा, कि काल आएगा? कल आएगा कि काल आएगा, ये किसी को पक्का नहीं है। और बोले आपने कहा कि आखिरी में भजन करना, तो गुरुदेव 10 दिन पहले एक घटना घटी और उसी दिन मेरा मन परिवर्तन हो गया। नानक देव जी ने कहा कौन सी घटना? बोले मेरी मां सुबह सुबह चूल्हा जला रही थी। अब बड़ी मोटी मोटी लकड़ी चूल्हे में पड़ी थी, पर वो आग नहीं पकड़ रही थी, तो मेरी मां ने छोटी छोटी लकड़ी उठा करके चूल्हे में डाल दी और आग पकड़ गई। तो हो सकता है बड़ी बड़ी को मौत ना पकड़े और हम छोटी लकड़ी को मौत पकड़ ले और हम कभी चले जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो नाम जप करते रहो, निवेदन बस ये है कि भगवान का भजन करो। नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, ओ बिना नाम न रखे गयो, पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हो जाएं, फिर भी अगर नाम जप में तुम्हारी रुचि नहीं है। यहां जितने भी लोग प्रभात फेरी वाले बैठे हो उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। प्रभात फेरी भजन की आखिरी क्लास है, आखिरी क्लास है, शुरुआत नहीं है। तुम लोग ये मत सोचना कि हम लोग बड़े बड़े मंत्र बोलते तो बड़े भगवान के नजदीक पहुंच गए हैं। हम कथा कर रहे तो भगवान के नजदीक पहुंच गए। हमने भीड़ इकट्ठी कर ली तो हम बहुत लगा कहा है भगवान के। भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। भीड़ तो महरौनी में दारू खोर इकट्ठी कर लेते, एक रोड पे गिरने में 50 आदमी अब इकट्ठा हो जाए। बोलो भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं। भीड़ इकट्ठी करना तो शराब पीने वाला भी अभी नाटक नौटंकी करने लगे गड्ढा पे तो मेला लग जाए। भीड़ इकट्ठी तो दुर्योधन ने भी की थी महाभारत में, 18 अक्षौणी सेना इकट्ठी की थी उसने। इतनी भीड़ तो दुनिया में कोई इकट्ठी कर ही नहीं पाया। पर उसने जो भीड़ इकट्ठी की थी वो इसलिए नहीं की थी कि वो भगवान को प्राप्त कर ले। दुर्योधन ने भीड़ इकट्ठी इसलिए की थी कि आके आज जा और मर जा। यही को बुलाया तो पूरे रिश्तेदार कि आओ युद्ध में युद्ध करो और मरो। प्रभात फेरी आखिरी क्लास है भजन की। प्रभात फेरी मतलब नाम जप, और नाम जप आखिरी क्लास इसलिए है अगर सीताराम राधे श्याम हरे कृष्ण चढ़ा दो तो धर दे, धर दो। अब ऐसी जहार 10 मिनट पे को हुआ है 2-10 रुपये जलेगा तो कहां महाराज हरे उठे। ब्राजो ब्राजो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम कल एक थाली रख दी होते ठीक। निवेदन प्रभात फेरी भगवान के यहां पहुंचने का आखिरी दरवाजा है। और जितने लोग प्रभात फेरी में जा रहे हो मैं चैलेंज से कहता हूं अब तुम भगवान के बहुत नजदीक पहुंच गए हो, दरवाजा खुलने वाला है।
क्यों? ध्यान से सुनना, मंदिर के दरवाजे कौन खोलता है? भगवान नहीं खोलत मंदिर के दरवाजे। ने कबून करके आए हुई हैं, ने लक्ष्मी नारायण, ने हनुमान जी, ने शंकर जी। बताओ, बहुत भीड़ परी कबून करे भगवान कि बहुत भीड़ है के बार खोल दें, कि भीड़ है सो बंद कर दें। मंदिर के दरवाजे पुजारी खोलता है, पर प्रभात फेरी वालों के लिए कृपा के दरवाजे बांके बिहारी खोल दिया करते हैं। बांके बिहारी तुम्हें दरवाजा खोलेंगे। कृपा का दरवाजा पुजारी नहीं खोल सकता, और मंदिर का दरवाजा भगवान नहीं खोल सकता। मंदिर का दरवाजा पुजारी खोलेगा, और कृपा का दरवाजा बांके बिहारी खोलेंगे। चिंता मत करना। नाम जप सबसे बड़ी ताकत है। और अगर नाम जप पहली क्लास होती स्कूल की, तो हनुमान जी तो बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी हैं। पर कभी हनुमान जी के मुंह से कोई मंत्र सुना? श्री राम जय जय राम, यही जपते कि नहीं जपते? नारद जी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो तो चाहते तो वेदों की ऋचाएं बोलते। पर सुना कभी नारद जी के मुंह से कोई वेद की ऋचा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान शंकर 24 घंटे समाधि में क्या करते हैं? बोले तुम पुनि नाम राम दिन राति। सनकादिक ऋषि उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, बद्रिकाश्रम में बैठ करके 24 घंटे सिर्फ एक मंत्र जपते हैं, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। और बिना नाम के जीवन ऐसा है। आज शनिवार भी है, हनुमान जी से भागवत में प्रवेश करते हैं अपन। जब हनुमान जी रावण के दरबार में गए, रावण अपना वैभव दिखा रहा था, हनुमान जी देखा ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई, और गुस्से में कहता, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू मेरा वैभव नहीं देख रहा है? हनुमान जी बोले, रावण, जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा, बताओ किस बात की कमी है मेरे घर में? हनुमान जी बोले, रावण तू विद्वान है, तू खुद बताना तेरे घर में क्या कमी है। बोले, क्या? रावण, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो, अरबों रुपए का, और खाली कपड़ा ना पहनाओ, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तेरी हालत भी ऐसी हो गई कि पसंदहीन नहीं सो है सुरारी, और सब भूषण भूषित बर नारी। तो बिना भजन के जीवन कैसा है? क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, और हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, भोजन मान बिना, त्रिया कंठ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, और गणते अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, के शिष्य नमन बिन, नयन तरस बिन, नारी सुहाग बिना, और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना, जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। नाम जप करो, पर उनमें सावधानी बरतियो। ऐसो नाम जप बिल्कुल नहीं, दिन भर जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। ऐसो जय श्री राम से कुछ नहीं हो जमानो। फिर हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे, का कर रहे हरे राम हरे। ऐसे हरे राम से कुछ नहीं होने। पहले मन की शुद्धि करो, और मन की शुद्धि सिर्फ सत्संग से होती है, साधु के संग से होगी, गुरु के संग से होगी। क्योंकि तन को और तन पे पहनने वाले कपड़े को साफ करने के लिए कई प्रकार के साबुन, निरमा आने लगे हैं, पर मन को साफ करने का आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई साबुन, कोई गोली, कोई दवाई नहीं बना पाई। तन को साफ करने के तो बहुत साधन हैं, पर मन को साफ करने का सिर्फ एक साधन है, और उसका नाम है सत्संग, और उसी को हम भागवत राम कथा प्रवचन कह सकते हैं। 7 दिन तक हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से यहां पर बैठे हैं। खुली खुली जा सुन ले, बिल्कुल हमारी कथा में कोई पुण्य नहीं मिले। हमारी कथा में कोई पुण्य ने कहा हो, बताओ नरेंद्र जी, हमारे पर्चा में पुण्य लिखो तो जो हमने पर्चा पहुंचाओ। तो एक तो किराने को सामान खरीदो तो 50 किलो पुण्य भी ले जो,
चलो हो सकत हम भूल गए हो, तुम तो ले आए हो। का दुनिया भर को सामान ले आए, पुण्य नहीं लिया, का दे हो जे गांव भर के जो हमारे नहीं भर के जो भाई आधे से ज्यादा तो पुण्य नहीं हो बेटे, हमें तो पुण्य मिल जाए। बताओ आधे से ज्यादा कद बताए देत कथा में को पुण्य, पुण्य कहां धरो थे पुण्य? आधे से ज्यादा आऊ थे पुण्य खो, आधे से ज्यादा आऊ थे निपटावे। जितों ने हमें यूट्यूब पे सुनो दिया, हमें जानत हुई है हमें निपटावे यहाँ है, उन्होंने कथा से कुछ नहीं लेने। का बोले विपिन बिहारी आए एक दिन उनको निपटाया है, कथा नहीं सुनने उनको। आधे से ज्यादा है तुम्हें निपटावे, और विशेषकर रिश्तेदार जिन जिनको तुमने काट दिए होंगे, भी जाने के हम कथा सुनवे जा रहे हैं, भी जाके यार हमारे रिश्तेदार भागवत करा रहे, एक दिन उनको निपटावे जाने हैं, यही कहते के निपटाया है। बताओ यार, सामने वालों कथा करा रहा हो तुम वो निपटावे फिर रहे। बोलो जाई के अपन याद नहीं याद के आज तो निपटा रहे भागवत हो रही है एक दिन, है ना। निवेदन भगवान की कथा पुण्य के लिए नहीं, भगवान की कथा परिवर्तन के लिए होनी चाहिए, भगवान की कथा रूपांतरण के लिए होनी चाहिए। कथा में आए हो तो कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, कथा में आए हो तो कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, मन बदलो चाहिए। अच्छा भागवत सिर्फ मन की सफाई को साधन आए, मन साफ नहीं है। अब यही बैठी जी माता जी हरे मन धरो कर गया, पूज रही बार गया, पूरो धागा लपेट दो पेड़ों में, का कर ले बार गया बस सू कर जे काज ने बड़ा ही ने पे इतनो रंग दा वो को धागा ही धागा से तो वो पेड़ो और खट के फेंक जे, कम से कम पेड़ो ही बड़ जान दे माता जी हरो। पूरी महरवानी पे गिट्टी नहीं मिले मांस को, पूरी लपेट दे तो ले जाके। घर की सास प्यासी मर रही, दुर्गा जी को जल चढ़ावे जा रही कप्तान क्या तो कल से यहां हो ही नहीं। तुमने भी कुलर के पटकैया लाई साहू जी हमें बुला के, हमने कही थी 10 मिनट में समझ जाओ अब भाई, तुम ने बचो घर घर के जितने पित गए हो। ये जे इनकी फोटो लगी है पाणे जी की, ये नहीं भाग सके, भीतर पुजारी जी की लगी और जो महाराज गए थे नारियल तो आवे। बताओ 4 बजे से दुर्गा जी के मंदिर में लेन लगाए जल चढ़ावे, और घर की सास प्यासी मार गई, कीड़ा पार के मारो हो, ऐसी ने मारो हो। मेरा निवेदन है खराब लगे सो एक नहीं जो कल से जा भी सुन ले, हमने आज तक नहीं कही कि कल फिर पधारियो। सब महाराज हरे कहते हैं कि कल पुनः पधारे, हम कहते बिल्कुल दम होए तो यज्ञ गेट के भीतर सुनबे की। आदमी को रात में खबर आ जाते तो नींद खुल जा, लगता नहीं है कि बहुत खराब कही थी रे। बताओ घर की सास प्यासी बैठी, तुम दुर्गा जी के जल चढ़ावे जा रहे हैं, दुर्गा जी नहीं जानत कि तुम कितनी बड़ी पापन हो भीतर की। मेरा निवेदन है बहनों, अगर घर में बूढ़ी सास बैठी हो तो दुर्गा जी के मंदिर 4 बजे की जगह 9 बजे चली जाना दिन में, पर 1 लोटा पानी भर के अपनी बूढ़ी सास को पिला देना। वो दुर्गा मंदिर की दुर्गा तुम्हें आशीर्वाद देने तुम्हारे घर आएगी। कहा हुई सब बदल गए, कल जुगाई तो लग जाएगा कि जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, अब कल युग में सुनो, आप तो कभी हैं। जब सेवक मात पिता के हते, 3 युगों में भूत और 1 में वर्तमान, अब भविष्य क्या होगा वो भगवान जाने। जब सेवक मात पिता के हते भूत, वर्तमान में अब सेवक होत लुगंजन के, अब मां बाप के सेवक नहीं है। पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचनियों के। पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भंजन से। और पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गंजन के। पहले इस देश में पापी का सिर काटा जाता था और आज गाय को काटा जा रहा है। पहले दुश्मन से दुश्मनी रखी जाती थी और आज के समय में अगर व्यक्ति का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो उसका सगा भाई बन के बैठ गया। अगर देवरानी की 2 ईंटें छत के ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मर जाओ लखवा लग जाए है। और अगर जिठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। क्या जिंदगी जी रहे हो तुम लोग। आदमी सबको बढ़ तो देख सकत है, पर परिवार को बढ़ जाए जो आज के आदमी को मंजूर नहीं है। बोलो दूसरों के गले में हाथ डाले फिर रहे, ये लगे ये मेरी बिल्कुल बहुत नजदीकी है, बहुत खास है।
और जो भगवान ने ये कूख में से पैदा कराए वो तुम खावे फिर रहे, तुम इनके हो जाओ। जो संपत्ति के लिए भाई को धोखा दे दे, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती मत करना, वो तुम्हें मरवा के फेंकवा दे। जब उन्हें सगे भैया नहीं छोड़ो जे जायदाद के पीछे, तो 2 दिना की दोस्ती में तुम्हारा हो जाए, वो कभी नहीं हो सकता। हम तुम्हारा कथा सुनावे नहीं आए, हम तो तुम्हारी व्यथा मिटावे आए हैं। अपन तो सीधे प्रहार वारी महाराज हैं। रही बात कथा की, सो तुम्हें जोन सुनने हुए वो में भी कमी नहीं जानी हो। हमारे आवे के पहले परिचय धरती को हम भाई कथा सुने हैं मंच से। तुम्हें जोन चरित्र सुनने हुए से पुराण रामायण में से जहां से सुनो तुम तो आवे के पहले चिटका धरती को आज जा सुना दे। पर हम बात सुने हैं जो तुम्हारे घर के काम में आवे। हम अब भाई सुना दे रहे, पूतना मर गई का हो जे, तुम्हारे भीतर की मरी। ये महरोनी में 50 बार कंस मर गओ, हुज्जे मर गओ, 50 भागवतें हो गई। तुमने अपने भीतर को कंस मारो, तुम तो जाई कहता ही हो। क्या मतलब निकल रहा हो कंस के मारे से? क्या मतलब निकला कथा सुनने से? अकेले आए बैठे फूला खाए, अच्छी बूंदी मिली हो, घरे चले गए। ऐसे अच्छे तो 2 पैसा को काम करते, दुकानें खोल लेते, 2-2, 5-5 हजार रुपये आते, सब ये भी गए। अमान ने अपन हो कछू है नहीं, काय को समय खराब कर रहा है, फिर रुपया ही कमाओ। अच्छो सत्संग में आए हो तो एक ना एक बात जीवन में रोज पकड़ना के आज व्यास गद्दी ने ये कहा है, और हम जो गलती कर रहे हैं वो हम सुधारेंगे तो तक वो सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है। कल से काम करियो, अपने अपने बदलो। तो ये भागवत जी की कथा पुण्य के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए सुनो। अपन आज और अब 6 दिना कथा में आवी, खूब कपड़ा बदल बदल के हो। अब विशेषकर हमारी बहन जी हरे, पता लगे कब पहले ही बात हो गई हो कि 7 दिना को नई साड़ी ले आओ तो भागवत हो रही। नरेंद्र रोज अलग अलग चाहने अच्छी। अकम बगलवारी ने पूछो लाई के दीदी जय ललितपुर से हैं, सो चुक गए हो के भाई साहब। बताओ, विपिन बिहारी को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बीच में भी छुट्टी है और बदल आइयो। पर निवेदन, जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आना, पर जब कथा से जाना तो अपने मन को बदल के जाना, तब तो कथा में आना सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं कथा में आने का। कथा में कपड़ा बदल के आओ, पर कथा से मन को बदल के जाओ। आज जब पतिदेव घरे जाएं, पत्नी से बहुत प्यार से बोले, बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। एक ही दिन की कथा में बदल गए। जब बहू जाए, सास के पांव पड़े, बस सास भी चोटियां लेके देखे कि पहले रे गरे खुदवा रहती, अब गोड़ों खुदवा लगी। कब बाबा दमदार आओ है महरोनी में। जब सास घरे जाए, पत्नी से बहुत प्रेम से बोले, बहू से बहुत प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधार गई 2 दिन में, तब तो कथा सुनने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। कथा में कपड़ा बदल के आओ और कथा से अपने मन को बदल के जाओ, तब कथा सुनना सार्थक होगा, वरना कोई मतलब नहीं है ऐसे बैठने का। रूपांतरण, परिवर्तन जीवन का होना चाहिए। 7 दिन तक हम लोग भागवत के माध्यम से हम तो विशेष प्रसंगों को छुएंगे। हमारी कथा में वेदांत और सिद्धांत, मेरा जो भी सिद्धांत होगा वो वेदांत से हटके नहीं होगा, पर विशेष हमारा सिद्धांत पे फोकस रहता है। वेदांत की चर्चा हमारे आचार्य लोग ये पाठ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, भागवत का मूल पाठ हमारे शास्त्री जी करेंगे, पर हम आपको उसमें से मूल बात निकाल के भर देंगे जो आपको बदल सके, आपके परिवार को बदल सके। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवः, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवः। एक एक शब्द देखा जाए तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग। जहां ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं, उसका नाम है भागवत। और सरल भाषा करें तो भागवत भाग्य की कथा है। जहां जिसके भाग्य में होती है वो भग के आता है, और जिसके भाग्य में नहीं होती वो यहीं से भग जाता है, उसका नाम है भागवत। अब हमारी भाषा में ये के भाग्य में नहीं हुई है, ये पंडाल में वो आ ही नहीं सके जो चंडाल हुए। चंडाल कभी पंडाल में नहीं जाते, और जो एक बार पंडाल में आ जाते हैं वो चंडाल नहीं होते, वो ठाकुर जी की नजर में आ जाते हैं। और दुनिया की नजर में रहो चाहे ना रहो, और ठाकुर जी की नजर में जरूर रहना।
अगर ठाकुर जी से बस जाई कहियो कि ठाकुर जी हमें अपनी नजर में भर राखे रहियो, अपनी नजर से भर अलग न करियो, क्योंकि जो राम की नजर से उतर गया उसको दुनिया में कोई संभाल नहीं पाया। इसलिए राम की नजर में रहो। भैंसिया जब चरवे जात अर गुआरे की नजर में रेवे तो ने तो उजार खो जा पाए, उनने कांदी हाउस जा पाए, ने को चुरा सके ने हाँक सके, नजर में है। और कहूं गुआरे की नजर से भैंसिया हट गई तो उजार में भी जे अकानी बहुत भी चली जे। ऐसे जो मन भैंसिया यहां है तो तन्ना भगवान की नजर से हट गए तो कौन गलत मार्ग पे चलो जाए को ठिकानो नहीं है। और अगर जो मन रूपी भैंसा अगर गलत मार्ग पे जाएगा तो यहां की भैंस कांदी हाउस और ये मन नरक को चला जाएगा। इसलिए भगवान की नजर में रहो। पंडाल में चंडाल नहीं आए, सत्संग सबको नोई अन्य तुमने ते आया या भी हमारा चैलेंज है। ने साहू परिवार कथा करा रहा है, उन्हें विपिन बिहारी कथा कर रहे हैं। अपन तुमने भी भगवान की नजर में आओ जब यह तो अच्छो कार्यक्रम हो रहा है, वो की कृपा से हो रहा है, जो कर्म से नहीं हो रहा हो, धन से नहीं हो रहा हो, जो तो ईश्वर की कृपा से कार्यक्रम हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा से। और सब कर भी यही रहे। कई बार आप और ने सुनो हुई है दीपावली पे, रक्षाबंधन पे, होली पे, कई बार आदमी बाहर जाते हैं टूर पे। बोले कहा यार तुम दीपावली पे जा रहे? बोले हम नहीं जा रहे यार, हमें तो टे महीने। तो बोले फिर? बोले कंपनी भेज रही है, कंपनी। बोले फिर खर्चा अर्चा? बोले सब कंपनी को, अपन को हमारी इच्छा ही नहीं थी, मेरे कंपनी वाले कह रहे तो हम सोच रहे हम भी जा रहे हैं। तो यहां जो नौकरी करते हैं साल 2 साल में, कंपनी वाले उनको टूर पे भेज देते हैं। और जो राम नाम जप करते हैं तो कृष्ण कन्हैया उनको सत्संग में भेज देते हैं। और सरल भाषा कर लो, जिसको जनता चुन लेती है वो विधानसभा में बैठ जाता है, राज्यसभा में बैठ जाता है, लोकसभा में बैठ जाता है। और जनता ना चुने तो कोई बैठ सकता वहां सीट पे? जिसको जनता चुनती है वो लोकसभा में बैठता है, और जिसको जगदीश चुनता है वो सत्संग की सभा में बैठ जाता है। तुम भी चुने हुए लोग आए हो, सबको नहीं चुना उसने। कई तो इतने तक आके भाग जाए। अच्छा तुम क्या बताओ, एक भारी पैसा वाला आदमी है तो वो की घरवारी के नाक कट गई, इतनी साफ हो गई। अब वो रुपया तो भयंकर है, तो वो एक दिन लगा अपनी पत्नी को सोने की दुकान में, उन्हें पूरी दुकान घूमी और बाहर भाग आई। अब बताओ नकदी क्या करे, कितना पैसा घरवारो खर्च करे, पर जब वो के नाक ही नहीं है तो क्या करो सोने की दुकान में? बताओ अच्छा नकदी क्या करे सोने को? अकेली नाक ने हो के त्योहार में तुम्हें फिर कितना झुमकी पे अच्छी लगे, बताओ। अरे ध्यान से सुनना, जैसे नकदी के काम का सोना नहीं है, ऐसे ही कपटी के काम का सत्संग भी नहीं है। कितना बड़ी दुकान लग जाए, जैसे नकदी सोने को नहीं उपयोग कर सकती, ऐसे कपटी कभी भगवान के सत्संग का उपयोग और सदुपयोग नहीं कर सकता है। तो भाषन्ते त्रिलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। और सीधा सीधा अर्थ आध्यात्म के ये है कि भागमत, जिसका नाम है भागवत। बहुत भगले अपन ने कहां तक भग भी अपन बताओ। एक गाना है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए। कहां तक भगो? इसलिए भगो मत, तुम जहां बैठे हो वहीं बैठ के भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हें ढूंढ लेंगे। क्योंकि भक्त को पता नहीं है कि भगवान कहां है, पर भगवान को पता है कि भक्त कहां है। तुम दूर हो इतने कि आते नहीं नजर, तुम दूर हो इतने कि आते नहीं नजर, और नजदीक हो इतने कि दिल में बनाए घर। आत्मा में परमात्मा बैठा है। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, और जहां वो रहते हैं वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। इसलिए तुम तो जहां बैठे हो वहां बैठ के भगवान का नाम जप करो, ठाकुर जी तुम्हें ढूंढ लेंगे। और कल ही श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव था, विवाह पंचमी थी कल। इसका बिल्कुल सीधा प्रमाण है। राम जी ने सीता जी का वर्ण किस समय किया, भावर किस समय पड़ी? बोले धैन धूर बेला बिमल, शाम के समय जब गैया घर को आती है, धूल उड़ती है, उसी समय भगवान भावरी दे रहे थे। धैन धूर बेला बिमल, संकेत देखो आप।
सुबह घर से जब गैया जाती है तो अपना बछड़ा घर में छोड़ जाती है। बछड़े को पता नहीं होता कि गैया मैया कहां गई है, पर गैया मैया को पता है कि मेरा बछड़ा कहां बंधा है। दिन भर कहीं घूमेगी पर शाम को खूंटे पे जाएगी, क्योंकि उसका बछड़ा वहां बंधा है, उसे पता है। इसीलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने शाम को भाबर पड़वा दी। क्यों? सीता ने राम को नहीं ढूंढा, राम ने सीता को ढूंढा है। राम जी ढूंढते ढूंढते जनकपुर गए थे, सीता जी तो नहीं गई। तो जैसे गैया बछड़े को ढूंढ लेती है, ऐसे ही भक्त भगवान को ढूंढ लेता है। तुम तो बैठे रहो, राम नाम के खूंटे से बंधे भर रहो, राम तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। तो भागवत जिसका नाम है भागवत, इसमें एकदा ही विशालायाम चतवारा ऋषयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। इसमें 4 शब्द हैं। 4 जीवन के सूत्र ले लो, तुम्हारे बड़े काम में आएंगे। 4 जीवन के सूत्र तुम्हारे काम में आएंगे। पहला सूत्र, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखना। नकली जीना छोड़ दो। तुम जैसे हो भगवान को वैसे ही पसंद हो। नकलीपन में दुनिया रीझ सकत है, पर दुनिया बनावे वालों नहीं रीझ सके। सामाजिक जीवन की पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो। हम लोग इतने नकली हो गए हैं, इतने नकली हो गए हैं कि अपन खुद ही भूल गए कि असली में अपन को आए। बोलो ईमानदारी से, हो गए नकली के नहीं हो गए? 1 नंबर के नकली हैं। कछु दिखात हैं, कछु सोचत हैं, कछु बोलत हैं, कछु और करत हैं, कछु। बोलो 1 नंबर के नकली हो गए अपन। और नकली जीना छोड़ दो प्यारे। भगवान को तो सरलता और सहजता पसंद है। भगवान को किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है प्यारे, वो तो असलियत पे रीझता है। तो सामाजिक जीवन की पारदर्शिता। अपन जितने अच्छे सामाजिक बने फिर रहे हैं, जितने अच्छे धार्मिक बने फिर रहे हैं, जितने भले आदमी बने फिर रहे, उतने अच्छे कहे अपन। मेरे को खुद बता दे आत्मा से, भीतर से उतने अच्छे हो जितने बता भी फिर रहा है कि हम जी हाँ। तो जा और भगवान ने 2-3 काम बहुत अच्छे कर दिया ना, कोई कागज होती। ये लो काम भगवान ने जो अच्छो कर दाओ कि अन्न में घुन लगत है, पिसी घुनत है। अन्न घुनत नहीं हो तो गरीब आदमी भूखों मर जाते। बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा देते 7 पैरी को, पर उनको पता है कि साल 2 साल में तिलूला हो जाए सुबह अच्छे। भगवान जाना तो कितो बेईमान हो जाए आदमी आज को। दूसरा काम उसने ये बहुत अच्छा करो भगवान ने कि उन्हें मरवे के बाद मुर्दा में बास भर दी। को मरवे के बाद मुर्दा ने बसाऊ तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे, और 10-12 डोकारेंगे आदमी सुको के धर ले। तो 6 नंबर की बूढ़ी, जी 8 नंबर की, जैसे जे मोड़ी मोड़ा टेडी भी नहीं धरे, जैसे बब्बा बूढ़ी धरे होते। वो तो बसात है सो आदमी ऐसे बाहर आओ। और तीसरो काम भगवान ने प्यारे जो अच्छो कर दो कि को के मन की नहीं जाने। ऐसे बता, तुम्हें पता है को का सोच रहा हो तुम्हारे लाने। अब अच्छी ठंड परन दे, 12 बजे कहूं कि मेहमान आ जाए रात में जीप भर के। जब घंटी बजे सांकर खटखटे, तुम का कहो? अरे यार हम तो सोच ही रहे थे, सभी ने फोन लगे, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी 2 दिन से, वो तो हमें टेम नहीं मिलो, बहुत अच्छा लगो कि तुम आए। और भीतर वार करवा दी रात है हमारी ने खुद सुन दे रहा है, ने हमें सुन दे रहा है। बोलो अगर जा बात तुम्हारे रिश्तेदार जान जाए तो कि तुम का सोच रहे तो दूसरा आऊ तो बोलो है ऐसो कि नहीं? भगवान ने बहुत अच्छा किया कि कोई किसी के मन की नहीं जानता, इसलिए नकली जीना छोड़ दो। बस निवेदन ये है, भगवान को असली लोग पसंद है। दूसरे जीवन का सूत्र ये याद रखना, व्यवसायिक जीवन में परिश्रम रखना, मेहनत करने से कभी मत डरना। 2 लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते, एक वो जो सोचते तो बहुत हैं पर करते धरते कुछ नहीं है, वो कछु नहीं कर सके जीवन में, जो बैठे बैठे महल बनाते रहते। भाई कहानी है, एक सेठ को घी को पीका ले जाने तो स्टेशन पर मिल गया एक आदमी। कहले कहा भैया जो स्टेशन से घर तक पीका कितने में रख दो? कह लगो पहले को समय के लोग 1 रुपया ले हैं। सेठ ने कही चल, उन्हें सिर पे रखो पीका घी को, आगे आगे सेठ जी पीछे पीछे वो। अब वो सोचत जा रहा हो कि 1 रुपया को क्या करें। उन्हें सोची 1 रुपया के 2 अंडा ले हैं, उनमें से 2 मुर्गी हुई हैं, फिर उनसे और मुर्गी हुई हैं, फिर हमारा बड़ो व्यापार हो जाए, फिर हमारी शादी हो जाए, फिर बाल बच्चे हुए, फिर हम अपने मोड़ी मोड़ों को बहुत प्रेम करें,
एक दिन हम ऑफिस से दुकान से घरे गए हैं, हमारी पत्नी हमारे बच्चा को थपाड़ा मार रही हुई है, हम उतनी पथरा धरो हुई उठा के फिर घर बाजी के ऊपर पटक दें। सो वो पी काला है तो सुधाओ जमीन में सुधूरा उड़ गई, पटक रहा हो तो पथरा मूड पे धरे तो सेठ को पी का पी का ही पटक रहा ले, तो पूरी जिंदगी हरवाई करी वो सेठ के, जब तो पैसा चुके। जिंदगी में दो लोग कुछ नहीं कर सकते, एक वो जो सोचते बहुत हैं करते धरते कुछ नहीं, और एक वो भी जीवन में कुछ नहीं कर सकते जो कर तो बैठते हैं पर सोचते नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो मेहनत करने से कभी मत डरना। तीसरा सूत्र जीवन का, पारिवारिक जीवन में प्रेम रखियो। आज अपने परिवारों में प्रेम नहीं है, भज्जा भज्जा हो खावे दौड़ रहा हो। बताओ सबसे ज्यादा टेंशन भाइयों में बनी और पूरी जड़ बैठी जे पीछे से रिमोट तो जो धरो तो इतने दो तीन टापों के बीच में ये तुम्हारे ऐसे मंत्र जानत हैं कि भागवत रामायण सब फेल है रे। कौन से मंत्र या पढ़ दी तुम्हारे इनके कान में भी कि जी तुम्हारे मंत्रों में बाऊ छोड़ दे, दद्दा छोड़ दे, भज्जा छोड़ दे। कौन सी जड़ी बूटी कर ली तुम ने ऐसी तैयार, ऐसी घोर के पियाऊ थो डुकरेंगे खुश हो गएंगे, कह रही अच्छी कह रहा हूं मोड़ा, कह रही हम तो कह नहीं पाते तुम कह दे। पारिवारिक जीवन में प्रेम रखो। आज भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में भी प्रेम नहीं है। एक बात ध्यान से सुनना, जिस पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा वो कभी अच्छी संतान का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे मां बाप भी नहीं बन सकते, क्योंकि आज के जो मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे, और आज के जो पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे। वर्तमान समय में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा तो उड़त है, तुम्हें बुद्धिवार तो हो, पैसा मेहनत से नहीं मिले, ये मिलत है। इतना देख ले, इनके जितने कर्मचारी काम करते 300-400 रुपए दिन दे, तो जब दिन भर पसीना डालत, हमें बैठ तो दे नहीं भाई जी धरे 400-500, हमने कहा कि तसला फेंके तुम्हारे, बताओ जी धरे अब भाई फिर आ रहा है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 10 मिनट में पूरा देश तुम्हें जानने लगा। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं। आज की सबसे कठिन समस्या है अपनी संतान को अच्छी गली धरा दे। वो अजय की औलाद अच्छी गली चली गई होए, समझ लियो महारानी के सबसे धनी कहा है तुम। अजय की औलाद बिगड़ गई होए, तुमने कितना कमाला होए, साल 2 साल को कहा हो, कहा पता कौन फड़ पे पत्ता उल्ट जाए। तो उते सब हार के और रात में कुछ कौन गाटर से लटके मिल है, कहने लगे जुगा में हार गए तो फिर फांसी लगा ले। अकुम जाए आदत पर पाई तो आधा कराते तुम बाहर हो जाओ, कहूं 2 गिलास ज्यादा हो गई तो तेने लठ दे के कुत्तों हाई कंगिया हो बाहर हो। निवेदन, संपत्ति कमाओ पर संपत्ति के साथ साथ अपनी संतान पे ध्यान दो। अगर संतान पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या करोगे ऐसी संपत्ति का, वो सब बर्बाद कर देगा। पर उसके लिए, और माताओं सुन लेना, अपने बच्चे को बुरी नजर से बचाना, पर उसको बुरी संगत से जरूर बचा लेना। बुरी नजर से बचा पाओ चाहे ना बचाओ, पर उसकी बुरी संगत जो अगर हो गई हो तो उसे जरूर बचा लीजिए। और वह जिम्मेदारी तुम लोगों की है। बच्चों में संस्कार दो। काय के संस्कार बेविधि सब मोबाइलों में। पहले की माताएं गर्भ में जब बच्चा होता था भजन करती, कीर्तन करती, रामायण पढ़ती, सुध्रुव प्रहलाद जैसी औलाद भाई। अब आज की देख रही चित्रहार, सुबह तो ना चज्जा हो जाए। अब चित्रहार देख के ध्रुव प्रहलाद हो जाए तुम्हारे घरे, देख लेता नहीं, देखे तुम बचो कल एक नहीं आ रहा हो, तुम कितना हाथ जोड़ जुमारो नहीं में। हमने खूब समझाई थी कि नहीं करवाओ माई, मैंने भारी बहाने मारे नहीं माने। अब हो तुम भी सोच रहे जो कहां पे दे रहे हमने कहा कचू कन्या आधे तो रिश्तेदार चली जी आज। कहा है हम तुम्हें बताएं, आज को आदमी कहते कि हम तो सांची कहते, हम तो सांची बोला थे।
सांची केवे सब फिर रहे पर सांची सुनवे वारो नहीं मिल रहा हो, और हम जबरदस्ती सांची सुनाते हैं कि सुनने पा रहे। चाहे ऐसा ही अपने बच्चे को बुरी नजर से बचाना, पर अपने बच्चे को बुरी संगत से मत आओ, जरूर बचा लेना, वरना पछताओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। प्रेम रखो पति पत्नी में, परिवार में। आज दो आदमों की घड़ी नहीं बन रही, तुम पति पत्नी बैठा दे आधा घंटा भी लड़ पाओ। हाँ, अब हमें कथा कर गए, सो जजमान पहले दिन बैठो, दूसरे दिन मां बैठो आरती करके। हमने शाम को गए, हमने कहा अरे बोले गुरुजी तुम नहीं समझ रहे। हमने कहा बोले तुम का चुके सुबह हमें घुटी मारा था, तुम आइए कह रहे, हम तो दूर ही बैठे। हालांकि यहां से तुम आप तो नहीं हुज्जा में नहीं लग रहा हो, 7 दिन बैठो संगे। पहले जीवन का सूत्र है सामाजिक जीवन में पारदर्शिता, दूसरा सूत्र है व्यवसायिक जीवन में परिश्रम, तीसरा सूत्र है पारिवारिक जीवन में प्रेम, और चौथा सूत्र है निज जीवन की पवित्रता। पवित्रता रखो। हम उसको डरते हैं जो कोई कुछ नहीं कर सकता। तुमने देखे हो हम माला उठा लें, तुमने जानो विपिन बिहारी भारी भजनानंदी का आवरे 24 घंटा माला लाए फिर, और अब भाई कमरा में जा रहे हैं, माए फेंक है माला, अब चल रहा है मोबाइल। जी सब हमारे संग ही बारी आज हमसे कट के कहां जाए, तो मत जो हमसे मिले जी कहते हैं गुरुजी पूजा कर रहा है, कैसे हमने खोदता ही खोरा दद्दा हर को तुम्हें झूठी बोलने दरवाजा बताओ। फिर जब हम आए तो खबर पहुंचे गुरुजी 4-5 लोग मिल भी आए हैं, फिर हम जवड़ा नहीं उड़ हैं माला लेके बेच जे, तुमने जानो को बहुत बड़ी भजनानंदी है। का कर ले अच्छा मुझे बताता हूँ, पूरे गांव को भजनानंदी जान ले मारो नहीं भर के, हमें बहुत बड़ो संत जान ले तो का कर ले, हमारी किस्मत पलट दे का नहीं पलट पे ना, नहीं पलट सकती। तुम हमें एक नंबर को पापी जान ले, का कर ले हो मुझे बताओ। तुम 22 साल से हम नहीं आए, तुम आए तो का कथा नहीं भाई हमारी कहूं। तुम ना हमारी किस्मत पलट सकते हो, ना हमारी किस्मत को बदल सकते हो। हम तुम्हें तो डरेंगे, पर जो 1 मिनट में हमें पागल कर सकता है, हम उस परमात्मा को नहीं डरते हैं। इसलिए दुनिया से मत डरो, डरना है तो दुनिया बनाने वाले से डरो। उसके हाथ में सब है, उसके हाथ में सब कुछ है प्यारे। तो निज जीवन में पवित्रता, यह सोचो कि हमें कोई देख रहा है, और अगर ये 4 बातें हमारे जीवन में आ गई तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। एकदा ही विशालायाम चतबारा ऋषियो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता, नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर विचार चल रहा था, घोर कलयुग आ रहा है। उसी समय सूत जी का आगमन हुआ भागवत जी में। अब एक बात और, आप लोग कथा तो खूब सुनते हो, सत्यनारायण की कथा कराओ सो सूत जी बोले, शिव पुराण कराओ सो सूत जी बोले, भागवत कराओ सो सूत जी बोले। तो पहले का कौन कथईवाचक ने तो दुनिया में आज तक कौन पंडित जी को बुला लो, वे जय के हैं कि सूत जी बोले, तो जी को आए सूत जी, हर जगह सूत जी क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुन लो, सूत एक जात होते है, सूत एक जाति होती है। ये बनती कैसे है? ब्राह्मण की हो कन्या, ध्यान से सुन लेना, और क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेती है उसको सूत जाति का कहा जाता है। ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, उनसे जो संतान होगी वो सूत जाति की कहलाएगी। तो जा तो हो गई जात, तना कर बैठी रहो माता जी, हर बैठ जाओ 5-7 मिनट। जाने तो सबको है, हमें भी जाने और भी जाने, उन टेम के पहले चलो जाए तो चर्चा हो तो गांव में, समय नहीं हथौड़ी भी चली गए, समय समय से सब जाए, अच्छा लगा भाई। कुछ समय के पहले चलो जाए तो चर्चा नहीं होती, यार अबे हाथ होने समय में चले गए, इस 5-7 मिनट और बैठे रहो। ठीक, आज तो बैठे ही, कल से तो हमें पता है कि एक नहीं आ रहा है तुम्हारे। आज तो कछु हम छोड़ भी रहे कि पहले दिन है, आज हम बोले नहीं दे जो कुछ हम बोले थे। आज तो हम बहुत निभा रहे यार, पहली भी आए हैं तो व्यवहार तो हम कल से बते हैं, ये सो हिसाब से हुई है, तुमने सोच ही नहीं हुई है। आज तो तना ठीक है, अब पहले दिन है, सोपन एक ठिकाने तक कथा पहुंचा रहे हैं बस। तो सूत एक जाति होती है, और सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल। ध्यान से सुनियो, कितनी उम्र है? 5 साल। हमारे घर में कोई बाल गोपाल हो, अगर तोतली भाषा में बात करे तो बड़ी मीठी लगत है। अब भगवान की कथा को 5 साल को बाल बच्चों और करे तो कितनी मीठी न लगे। रामायण में स्पष्ट लिखा है, जो बालक कह तोतरी बाता, तो सुने ही मुदित मन पितु अरु माता। इसलिए सूत जी से सब कथा सुनते हैं।
सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, घोर कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में हर व्यक्ति परेशान होगा, तुम जे के लगा चले जाओ वो परेशान, और हमारी बात न मानो तो वही कथा के बाद 2-3 जने तो बैठ गयो, तुम 2 मिनट को घुसना जो कज्जू आ रही साल तो भारी टेंशन में है, बहुत ही परेशान, तुम 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद वो जब सुनावे बैठे कि तुम का यार बच्चा हमसे पूछो, हम पे का बीत रही, ये सुना कि यार तो हम भारी सुखी आ रही जो तुम्हारे वो ये धरो बिल्कुल को दुख सुन जो तुम अपनो, और जब वो सुनावे पे है तुम क्या हम भारी सुखी हैं। गाना ने दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो हम अपना गम भूल गए। सारी दुनिया परेशान है, ये बात अलग है कि सबकी परेशानी अलग अलग है, गरीब आदमी की अलग, बड़े आदमी की अलग, बूढ़े की अलग, जवान की अलग, महिलाओं की समस्या अलग, बड़े आदमी की समस्या पैसा वाले की का खाएं पूरी टेबल भरी धरी, और गरीब आदमी की का खाएं वो कछ भी नहीं है। बड़े बड़े आदमियों के 1 घंटा तो वो मेन न्यूज तैयार हो में लगत कि आज कौन क्या खाएगा, और गरीब जा सोचा आज क्या खाएंगे, दिक्कत मत तो ही है। बूढ़ो आदमी कहते हम टेम नहीं कट रहा हो, वो जवान आदमी कहते हमें टेम ही नहीं है, एक को टेम कट नहीं रहो, एक को टेम मिल नहीं रहो। ये महिलाएं अलग परेशान, हमारे लगा एक साड़ी नहीं है, जब भी लड़ हैं जा जरूर के हैं, पर यह समस्या नहीं, समस्या तो हम बता रहे, हमारे लगा एक साड़ी नहीं है, और अलमारी में साड़ी धर भी जगह नहीं है, देखो पटी जा रही वाला वाली का टेंशन बनी घर में, नहीं अलमारी में जगह रोन है क्या हुआ, अरे तो अब सबकी बातें हो रही। हर व्यक्ति परेशान है इस दुनिया में, और हर व्यक्ति शांति की तलाश कर रहा है, हर व्यक्ति शांति की तलाश में है। संत अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, ग्रंथ अलग हो सकते हैं, पर सबका उद्देश्य सिर्फ एक है कि हमें तो शांति मिल जाए। कौन बाबा जी के जा रहा है, कौन गुरु जी के जा रहा है, कौन शंकर जी के, राम जी के, कृष्ण के, कौन दुर्गा पूज रहा है, कौन हनुमान चालीसा, कौन दुर्गा चालीसा, सबको उद्देश्य का है पर शांति मिल जाए। संत ग्रंथ पंथ सब अलग, पर सबका उद्देश्य शांति। जैसे 3 व्यापारी हो, कपड़े का, किराने का और कबाड़े का, तीनों का व्यापार अलग अलग है, पर तीनों का उद्देश्य क्या है, पैसा। चाहे कपड़ा से आए, चाहे कबाड़े से आए, चाहे किराने से आए। घड़ी में 3 कांटे हैं, मिनट का, सेकंड का और घंटे का, पर तीनों अलग अलग चल रहे, अलग अलग स्पीड से चल रहे, पर तीनों बता तो समझ रहे नहीं बता रहे। 3 जगह हम लोग इलाज कराते हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, पर तीनों का उद्देश्य क्या है, स्वस्थ हो जाए। चाहे होम्योपैथिक से, एलोपैथिक से, आयुर्वेदिक से, 3 में से जहां आराम लग जाए, पर मेन जड़ तो बीमारी है। ऐसा ही व्यक्ति कहूं चलो जाए, तो उद्देश्य है कि हमें तो शांति मिल जाए। अच्छा, शांति ढूंढ सब रहे, शांति चाहने को नहीं तुम्हारा चाहने। ये सब को हमारे पांव पर गुरु जी बहुत अशांत हैं, अब तो शांति चाहत, और हम कह देवे कि जाओ तो कल सवेरे शांत हो जाओ। अरे तुम्हारी तो शांति मांग रहे हैं, हम कहते तो हो जा शांत जा, क्योंकि गुरु जी तुम खराब बेचारे हम आओ। शांति ढूंढ सब रहे, पर शांति चाहने को नहीं। शांति दुनिया के किसी मन में नहीं है, शांति आदमी के मन में है। अगर तुम भीतर से शांत नहीं आ, तो कौन गुरु जी के चले जा, कहूं डरेगा, कुछ नहीं हो रहा। तो स्वयं भजन का बल बढ़ाकर सत्संग में बैठ के शांति को प्रकट करना होगा। तो सनकादिक ऋषि कह रहे कि सब शांत हैं, शांति कहां मिले है, बोले शांति मिले है तो नारद जी की कथा सुनाई भागवत में। एक बार नारद जी तीर्थ यात्रा हो गए, सूत जी सुना रहे कथा सोनक ऋषियों को। कहां गए में श्लोक आओ है भागवत जी में। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमण इतस्ततः। हर जगह गए नारद जी, पर हर जगह नारद जी को उल्टो उल्टो मिलो। भागवत में जो श्लोक लिखो वो तो हम पढ़ ही दे रहे का उल्टो भाव, पर अब ज्यादा उल्टो होगा। पहले घर के दरवाजे एक आदमी बैठा तो कि घर में कुत्ता ने पड़ जाए, और अब घर के दरवाजे कुत्ता बैठो के आदमी ने घुस जाए। ठीक, पहले की बहुएं कपत्नी कि सास कितनी खतरनाक मिले है, आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिले है। देखो चक्रा पलट रहा हो। जो अब पहले आदमी पैसा धरत तो घर में, गंदगी त्याग में जात तो बाहर,
अब पैसा धरे बैंक में और टैंक खोदे घर में, पूरा दाल उधर घर में गड़ा धरे आदमी नहीं धरे। पहले जब घर में कछु अच्छो काम हो तो घर के भोजन बनाते, बाहर के नचबे आते। अब कल युग में बाहर के रोटी बनावे आन लगे, घर के नचन लगे। बताओ अच्छा नहीं हो रहा हो ऐसा? तो पहले लड़का बारात लेके जात तो अब मोड़ी वारे को शहर में बुलाने लगे, मोड़ी आन लगी बारात लेके। पहले मोड़ी बारो हाथ जोड़े फिर तो जा व्यवस्था बा, अब मोड़ी बारो आओ तो बिल्कुल टाइम पे, और मोड़ा बारो पसीना पसीना फिर रहो, जो गार्डन की व्यवस्था जा, उन्हें तो कहते पैसा दे हैं। जब तुम हाथ जोड़ रहे सो 20,000 और ज्यादा आओ। अब वो समय कभी आऊ थे, अब तो बिटिया ले पट जात पापा से, पापा रक्षाबंधन को बुला लियो। अब वो समय भी आ है जब लड़का ले पटे पापा से के पापा अष्टमी की पूजा को तो बुला ही लियो। कछु दिन में मोड़ा जे हरे विदा हो गए, जैसी मोड़ी की आरती उस तरह तो घर भर के रोत, जैसी मोड़ा के रोह घर भर के जा रहे बेटा अच्छे सुखी रज्जू। अरे जब इतना समय होगा तो जो भी हुज्जे। पहले जब बिटिया सियानी हो जाती तो अपन समाज में क्या चर्चा करते, अरे यार भैया अच्छो खा तो पी तो घर तो बताओ यार, समाज में क्या हूं मोड़ी को ब्याह करने पेल के बहुदद्दा कैसो घर चाहने तो खा तो पी तो, और आज के बहुदद्दा ढूंढ रहे के किलो पियत खात भरने हुए। उल्टो होगा कि नहीं होगा? पहले खा तो पी तो घर चाहने, अब पियत खात नहीं हुए ऐसो घर चाहने, जो आ कल युग को खेल। अब तना भागवत पढ़ के कि का उल्टो होगा? पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे हे साल को बुद्धिदाय का। जिन्हें 1 करोड़ को बंगला बना ला हो वो कलयुग में त्यागी जी कह सकते हैं। अपन 1 करोड़ के बंगला में को रह रहा त्यागी जी, जो कलयुग में रे त्यागी जी को 1 करोड़ के बंगला में रहो जी। बता 80 लाख की गाड़ी में घूम रहे त्यागी जी। त्यागी का मतलब होता है करपात्री, जिसने अपने कर को पात्र बना के पूरा जीवन निकाल दिया हो वो त्यागी है। जिसने आधुनिक वस्तुओं का कभी उपयोग न किया हो वो त्यागी है। जिनके 18 बाल बच्चे हो जाएं वो ब्रह्मचारी जी कहा कलयुग में। 18 मोनी मोनों को बाप ब्रह्मचारी बनो फिर रहो, जो है कलयुग। ये को दिन भर मोने रोके वो मोनी जी कहा। जो दिन भर कड़ी चावल खाए वो फलहारी बाबा। 3 टाइम रोटी खा फलहारी को बोर्ड जड़े गाड़ी पे। जबकि संपत्ति होने थी संसारी के और साधना होने थी सन्यासी के, सो कलयुग में साधना पहुंच गई संसारियों के और संपत्ति बटोल ली हमने। हम खुद ही चल रहा है, दचका नहीं लगा था हमारी गाड़ी में। बाबा जी कहा होता ही है का बिराकते आए हम भी। साधना कहे माया छोड़ो काय, जब तुम्हारे छोड़ो जब तो हम ले जाए, तुम्हें पकड़ रहे तो हम क्या कर बताओ। पाखंड नृता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे है। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा कलयुग में। घर में सारे की चल हो गई, और जोन घर में सारे की चल होए वो मिटोई जानियो। कहते माए के कुत्ता की बुराई नहीं सुनत जी रहे, और हम सीधे भज्जा पे गोला दाग रहे। तुम आओ भज्जा आवे, अच्छे भोजन कराओ रे वे। यदि रिश्तेदारों में भी मनवंतर होते, हाँ अपनी तरफ के आ जाए 2 दिन नहीं रुक सके। हाँ अपनी मामा को लड़का आ जाए, मौसी को बुआ, हम नहीं बना रहे खाना, उनसे कहो के जाए। और इनके मामा बुआ को आवे सो महीना भर पर हो रहे कई हमारे मामा को लड़का आए तो हमारे का कसाई आओ तो आवे तो मैं रोया के लो भज्जा का हमारे कसाई आओ तो हमारे मामा को लड़का। रिश्तेदारों में अंतर है तो अपनी तरफ के नहीं रुक सके इनके मारे, और इनकी तरफ के मनो चूल से डरी रहे। इनके भज्जा आए हमारे कसाई आए वे। कहा होगा वार आज के आदमी को कितना स्वार्थी होगा, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। भैया आवे भोजन कराओ राखो, पर जब परिवार की बात आवे तो फिर सलाह की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार हम अपने स्तर से निपटेंगे। घर में सारे की चल हो गई। कलयुग में आदमी की 2 प्रकार की मति हो गई, डबल सोचे आज के आदमी की। तुम तो तुम्हारी मेहरबानी में हम कह रहे चैलेंज से पानी जी तुम बता जोर दूध में माछी गिर जाए कहते कि वो दूध पी ले, तुलसानी में सरा दे तुमने काय माछी गिर गई, हम कहते एक तरफ सरा दे अलग कर दे। घी में माछी गिर जाए 2 किलो घी फेंको कौन 2 किलो मेहरबानी में, तो माछी गिर गई 30 डब्बा रोड पर डरो। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से
माछी बिचता दी क्या है मचाए तमाशो। खुद के घरे कछु गड़बड़ हो जाए अब भगवान के आगे कौन की चलत। और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए और उनके पाप के घड़ा है फूट रहा है। तुम कर रहे थे जब तुम पुण्य के फूट रहे थे, जब तुम मारत फिर रहे थे। बताओ खुद को बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास होगा रात भर नहीं सो, पूरी पूरी रात पढ़ो, अकू बगल वाले को एक नंबर ज्यादा लेके आ गाओ और पैसा देके करवाओ ज्यादा ही कवे हाथ नहीं तो खेलत रहा। जा सोचे आज के आदमी की बताओ। अगर अच्छो दमाद मिल जाए, ये बूढ़ी बूढ़ी तो करेंगे अलग से जात मोहल्ला में सुनावे जी हमने कौन पुण्य करे थे, ये सो दमाद मिलो है जहां मोड़ी के थे उधर बैठा था, जब कहते जब लुआ के आओ हमने तो कल्पना न करी थी कि तुम सुख मिले। दमाद का है हीरा। अच्छी बात है भगवान सबको ऐसा ही मिले। और कहूं लड़का बहू खुलवा के ललितपुर चलो गो तो बैठो कर गया मोहल्ला में कहते क्योंकि माए कैसे कछु करवा दो हमारे लड़का पे। कितनी पापंधारियों का है। तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, लड़का बहू खुलवागा तो के घर के पूरे तंत्र तुम्हें भगवान अचानक का कपट इतनो भरे। रघुपति राघव राजा राम और जैसो मौका ऊसो काम, ये सो बिल्कुल नहीं। अरे राम राम जहर सी लग रहा है हम का है। तुमने भी सोच रहे हो जो कौन घरी में आए थे कलश यात्रा में। अब बताओ हाउ नहीं आज जो कल से नहीं आने उसका चिंता नहीं है। आज तो हम सोच रहे क्या ही दे, अब नहीं आए कल तो नहीं आज जो। नारद जी को कहीं शांति ना मिली, अब समय भी हो गया कल अपन देखेंगे। नारद जी वृंदावन गए और वृंदावन में जाके नारद जी ने भक्ति का दर्शन किया है। भक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है कल का विषय भागवत का मूल रहेगा। जैसे रामायण में भरत चरित रामायण का प्रेम है प्राण है, ऐसे भागवत में भक्ति की उत्पत्ति भी भागवत के प्राण है। अगर तुम्हें भागवत में भक्ति की उत्पत्ति समझ में ना आई तो तुम्हें पूरी भागवत समझ में नहीं आएगी। जिसको भरत चरित्र समझ में नहीं आया वो कभी रामायण नहीं समझ सकता है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम की तरफ ले चलते हैं। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आप सबके लिए। कलश यात्रा में जो चलता है उसको जीवन में कष्ट यात्रा में नहीं चलना पड़ता है, ध्यान से सुन लेना। कभी भी नगर में कलश यात्रा निकले बिल्कुल कोई बुलाने ना आए, 10-20 कदम जरूर चला करो उनके साथ। पूरे ना चल पाओ तो 10-20 कदम चलो, क्योंकि ये कलश यात्रा क्या है बोले कष्ट यात्रा को मिटाने का ही विधान कलश यात्रा है। जब भी कभी तुम्हारे घर से भागवत जी निकले, राम कथा की यात्रा निकले, बिल्कुल तिलक पूजा ना कर पाओ, एक लोटा जल अपने घर के बाहर जरूर सींच देना। एक एक बूंद जल तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को अमृत बन जाएंगे नष्ट करने के लिए। शेष चर्चाएं आपसे कल करें। कोशिश करें कि हम तुम्हें 6 दिन में वो बातें बता के जाएं जिनसे आप लोग आज तक अनभिज्ञ हो। तो कल हमारी मेन एक परंपरा पर रहे, हमें निश्चित है आपके यहां भी होती होगी ये परंपरा। जब घर से मुर्दा उठता है वो शमशान जाता है तो एक जगह उसको बीच में रख दिया जाता है कि सीधा ले जाते हो। रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, कहां से चालू हुआ, कहीं ना कहीं से तो परंपरा बनी होगी। कल ही हम इस विषय पे भी आपको बताएंगे कि जब व्यक्ति मर जाता है तो मटकी कंधे पे रख के 7 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं, उसमें छेद कर देते हैं, फिर वो पानी होता है कि नहीं होता, कब से हो रहा है, क्यों होता है। इस पे कल हमारा 2 परंपराओं पे विषय रहेगा। हम रोज आपको ऐसी 1-2 परंपराएं बताएंगे। आपको लोगों को भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता के जाएंगे कि माताएं मंगलसूत्र कब से पहनती हैं और इसमें सोने का मोती और काला ही मोती क्यों गिरता है। पहली बार जो कोने पैर होती है दुनिया में कि आज हर सुहागन नारी पहन रही है। बिछिया क्यों पहने जाते हैं, बिछिया पहनती ना पाँव में। अच्छा एक बात और, बिछिया कभी ससुराल से नहीं आते, क्या आते हैं शादी में मायके से बड़ी बहन या मौसी बुआ देती है, ससुराल वाली चढ़ाई में नहीं लाते। ऐसा क्यों होता है, ऐसी हर परंपरा से आपको जोड़ेंगे। तो आज की चर्चा विराम। कल इसमें क्या टाइम लिखा है, 1 बजे से। अरे हम तो यहां से आए कि तुम तो 10 बजे आ जाओ, हमें काम ही क्या है बताए। लगभग 1:30 बजे हम आपको मंच पे मिलेंगे, ठंडी का समय है, 4:30 पौने 5 तक कथा कहेंगे और फिर आरती होगी, ठीक है। 1 बजे हमारे संगीत वाले आ जाएंगे और 1:30 बजे हम आ जाएंगे। अब बाकी तो फिर तुम्हारे जब तक बैठे रहो। अब मशीन है बिल्कुल नई, खुली है नहीं है, 9 घंटा चलत है एक सी, 9 घंटा हम ऐसे ही बैठे रहे, तुम्हारे बैठी भरा हम सभी बैठे रहे, ठीक। तो अब जितने तुम्हारे अन्नापन तो बे महाराज आए, देखो हम बुंदेलखंडी आदमी हैं, हम तुम्हारे खेत पे आ गए या तुम्हारी दुकान पे आ गए, तुम्हें काम करवाने से करवाओ,
ने करवाने सो अपन तो बैठे ही हैं, शाम को हिसाब हम ले ही लेंगे, दिन भर की मजूरी दो, हमें क्या लेने देने, हम तो टाइम पे तुम्हारे घरे आए थे, अब तुम करवाने लगो तो ठीक, नहीं तो हम बैठे ही हैं। तो तुम लोग जितने जल्दी आ जाओगे, हमें यहाँ से जैसे ही सिग्नल मिल जाता है हम वहाँ से आ जाते हैं। तो आज की चर्चा को विराम। समस्त कांजीवाला परिवार, साहू परिवार और उनके जो भी नातेदार, रिश्तेदार, प्रेमी, परिजन, महरोनी से ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन जो भी हों, हमारा तो भी ज़्यादा परिचय नहीं है। मैंने बताया था, मैं लगभग 24 साल पहले एक भागवत में जरूर आया था, यहाँ 7 दिन रुका था। हाँ, मुन्नी दीदी नाम हमें याद है, पंडापुरा में उनके एक मकान के अंदर भागवत हुई थी। तो जब बहुत बालकाल था, मेरी उम्र 15-16 साल की रही होगी, तो दूसरी बार आप सबके बीच में बैठना हुआ। वाणी तेज जरूर है पर फायदेमंद है, कड़वी गोली जल्दी फायदा करती है। तो सब चले। कलावती गई थी बिना प्रसाद के, न गई थी? सो कलावता कहूं बिना प्रसाद के चलोगे तो कलावती लड़ है, कलावती बिना प्रसाद के गई तो कलावता लड़ है। तो प्रसाद ले जाओ माता, बस 2 मिनट आरती की तरफ चले, बाकी शेष चर्चाएं कल होंगी। तो आरती चले, खोल दो हाथ, बोल दो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए भगवान की प्यारी प्यारी सी आरती। हाँ, कुछ हमारे पांडे जी आपको सूचना देंगे और फिर तुरंत 2 मिनट में आरती। ध्यान दें, समय का विशेष ध्यान रखें। 1 बजे हमारे संगीतकार यहाँ पधार जाएंगे, हनुमान चालीसा और कुछ भजन पढ़ेंगे, गाएंगे। उसके बाद ठीक 1:30 बजे से महाराज जी के मुखारबिंद से आप सबको कथा सुनने को मिलेगी। सभी से निवेदन है कि आपने एक विशेषता भी कथा में देखी होगी, महाराज जी ने हमें जीवन सुनाया है और जो जीवन सुन लेंगे तो निश्चित हमारा जीवन सुधर जाएगा। ऐसी भागवत कथा संभवतः हम लोग इस नगर में पहली बार सुन रहे हैं, जहां हमने केवल कथा सुनी है। अन्य जगह तो केवल संगीत चलता है, लेकिन महाराज जी की कृपा, उनकी कथा सुनाने का जो क्रम है, माध्यम है, वो अद्भुत है। आप सबसे निवेदन है, 7 दिन को एक घड़ी बड़ी कीमती है, ध्यान रखना, समय से पधारना, धर्म लाभ उठाना। अभी आपके बीच आरती और सभी लोग प्रसाद लेकर के जाना। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातचसो सूर्यो जायतो श्रोत्वा द्वाच्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायतो। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ लाला आपको मनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ लाला आपको मनाओ। मोरे मुकुटी तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। यो छवि को मैं मन में बसाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ लाला आपको मनाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ लाला आपको मनाओ। दासी अनाथ के नाथी आप ही हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन लाला साथी आप
हो। सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो। छोड़े कहाँ मैं आपको जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको बनाऊं। कर्पूरी गारम करुणावितारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम निधारम भवं भवानी से तम नमामि। तारी माला तुतारी काले, कपाल मालां शेखरायो। दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मरार्धक ममनदाय जलेने शीतले नमो देवादिवंद नमो आत्मादिवंद नमो। ओम हरिः ओम जगनेन तकमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य। जन्नो देहनागम महिमानः स चंद्र जत पूर्वे साध्याः।